अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना, गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जिस तरीके से अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में डिस्कशन चल रहा है उसमें भारत की अपनी क्या चिंताएं हैं और भारत क्या चाहता है और इस वार्ता का हल क्या निकले और भारत क्या कैसी गवर्नमेंट चाहेगा, क्या तालिबान की वापसी चाहेगा या नहीं चाहेगा, इन सब के बारे में आपको एक छोटा सा डिस्कशन में यहाँ पर देने वाला हूँ। एक छोटा सा एनालिसिस है। तो दोस्तों समझिए असलियत में मामला क्या है। अफगानिस्तान भारत का एक फ्रंटलाइन स्टेट का हो या बफर स्टेट का हो, जो कि इंडिया की सिविलाइजेशन को, भारत की जो सिविलाइजेशन है उसको सेंट्रल एशियन सिविलाइजेशंस या दूसरी ईरानियन सिविलाइजेशन से अलग करता है। तो असलियत में अफगानिस्तान एक ऐसा बफर जोन है जिस पर इंडिया की सिविलाइजेशन का भी असर मिलेगा, सेंट्रल एशियन सिविलाइजेशंस का भी, और ईरानियन सिविलाइजेशंस या ईरान की जो संस्कृतियां हैं उनका भी असर मिलेगा। और यही रीजन है कि ये तीनों संस्कृतियों के अलावा तीनों तरीके से जब लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बनता हुआ नजर आता है। ऐसे में बैटल ग्राउंड अगर देखें तो हमेशा से अफगानिस्तान जो है इतिहास के कभी भी किसी भी पन्ने को उठाकर देख लीजिए, भारत में रहने वाली कोई भी समझदार शक्ति जो है वो अफगानिस्तान के मामले में हमेशा से चिंता बनाए रखती है या उसको हमेशा से अफगानिस्तान के मामले में चिंता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदू कुश माउंटेन रेंज और इसी में खैबर और बोलन पासेस मौजूद हैं, जहाँ से आक्रमणकारी जो हैं वो लगातार हमले करते हैं और भारत की मुख्य भूमि को आए दिन उन्होंने लहूलुहान किया। तो यानी भारत की सुरक्षा इस खैबर दर्रे में मौजूद है और खैबर और बोलन दर्रे में मौजूद है और अफगानिस्तान की शांति में मौजूद है। जब जब अफगानिस्तान शांत रहा है भारत के अंदर कोई समस्या नहीं रही, और जब जब अफगानिस्तान में समस्या आई है या भारत का अफगानिस्तान से संबंध टूटा है, कम से कम उत्तर भारत के अंदर तो समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं। ऐसी ही सिचुएशन में अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ अगर आप आज़ादी के बाद के फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ एक नया देश बना पाकिस्तान, इधर इंडिया। पाकिस्तान जिस सेंटिमेंट के ऊपर बना वो था एंटी हिंदू सेंटिमेंट, और इस एंटी हिंदू सेंटिमेंट के ऊपर जो पाकिस्तान बना उसकी सबसे बड़ी सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव ये होता है भारत की बर्बादी। अब भारत की बर्बादी वो किसी भी तरीके से करना चाहता है, चाहे वो सीधे तौर पर युद्ध करके करे, चाहे वो उल्टे सीधे तौर पर या प्रॉक्सी वॉर करके करे। ऐसे में पाकिस्तान के पास एक सबसे बड़ा हथियार यहां डेवलप हुआ और इस हथियार का नाम है तालिबान। इस तालिबान को, जो कि रेडिकल रिलीजियस एलिमेंट्स हैं, रेडिकल रिलीजियस फॉर्म्स के अंदर ये मौजूद हैं और ये असलियत में ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो अपने ट्रेडिशन और किसी भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा अपने आप को तवज्जो देते हैं। ट्राइबल ग्रुप्स और वॉरियर ऑफ इस्लाम की फॉर्म में अपना प्रोजेक्शन इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में इन लोगों को, तालिबान को पाकिस्तान का सपोर्ट मिला रहता है और पाकिस्तान इस तालिबान ग्रुप के ऊपर कंट्रोल करके या इसे सपोर्ट करके दो जगह पर जंग जीतता है। एक, पाकिस्तान तालिबान की मदद से ये हमेशा चाहेगा कि अफगानिस्तान जो है वो इसके सबजुगेटेड फॉर्म में या इसके अंडर में एक सब स्टेट बनकर रहे, और तालिबान अगर अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता है तो पाकिस्तान और तालिबान का जो चोली दामन का साथ है उससे बहुत फायदा पाकिस्तान को मिलता है और पूरे अफगानिस्तान पे पाकिस्तान की पकड़ बनी रहती है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इसी तालिबान लड़ाकों को पाकिस्तान इस्तेमाल करता है कश्मीर के अंदर इन तालिबान लड़ाकों को भेजकर इस्लाम के नाम पर लड़वाता है और इंडिया को डिस्टर्ब किए रखता है तो पाकिस्तान इस दोहरी चाल, ये जो दोहरी चाल तालिबान के अंदर खेलता है, पाकिस्तान ये जो दोहरी चाल तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान और इंडिया में खेलता है, तो इंडिया की सबसे बड़ी चिंता यहां पर यही है
कि तालिबान जो है, जो बातचीत कर रहा है, वो इंडिया सिर्फ एक मैसेज दे रहा है कि भैया हमें तालिबान के सत्ता में आने से कोई समस्या नहीं है। तालिबान के सत्ता में आने से हमें कोई समस्या नहीं है। सिर्फ हम एक चीज चाहते हैं कि अफगानिस्तान की जमीन का प्रयोग भारत में दहशत फैलाने के लिए ना किया जाए। और यही रीजन है कि हमारे इस जो दोहा समिट है, दोहा पीस टॉक्स हैं और अफगान तालिबान डायलॉग जो दोहा में हो रहा है, उसके इनॉग्रेशन सेशन के अंदर वर्चुअल मीटिंग के थ्रू यानी स्क्रीन के थ्रू जब हमारे एस जयशंकर बोले तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक शब्द, एक लाइन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से इस्तेमाल करी, वो ये है कि हमारे को जो सबसे मेजर कंसर्न इस पूरे के पूरे मामले में है वो ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड परमानेंट सीज फायर हो, यानी अब तक ये जो लोग आपस में लड़ रहे हैं वो लड़ना बंद करें और हमेशा के लिए शांत हो जाएं। इसी के साथ एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान इज नेवर यूज्ड फॉर वुड नेवर बी यूज्ड फॉर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़, के अफगानिस्तान की जो भूमि है वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के साथ मतलब में शामिल ना हो, यानी अफगानिस्तान की भूमि का प्रयोग भारत के खिलाफ ना हो। जब ये उम्मीद जताई हमारे एस जयशंकर ने तो उनके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो उनका एक वर्ड यूज होता है, एनी इंडिया बिलीव्स दैट एनी पीस प्रोसेस मस्ट बी अफगान लेड, अफगान ओन्ड, अफगान कंट्रोल। अफगानिस्तानी ही उन्हें शुरू करे, अफगानिस्तानी उन्हें डोमिनेट करें और अफगानिस्तानी उन्हें नियंत्रित करें। यानी वो यहाँ पर मेनली तालिबान के मामले में पाकिस्तान को साइडलाइन करने की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि इंडिया क्या पूरी दुनिया अच्छे तरीके से जानती है कि पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट है तालिबान के मामले में वो इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान कभी भी तालिबान से किसी भी तरीके का समझौता जल्दी से होने नहीं देगा। और यही कारण है कि इंडिया की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अफगानिस्तान पे अगर तालिबान का कब्जा होता है तो इंडिया ने 400 से ज़्यादा छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स जो अफगानिस्तान में चलाए वो सारे के सारे बर्बाद हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। वो वेस्ट भले ही हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया यहां पर अपनी अफगान पॉलिसी को चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। और पहले जहां तालिबान की सरकार को इंडिया ने रिकॉग्निशन तक नहीं दिया था और दुश्मनी का लहजा अपनाया था, इंडिया इस बार अपनी पॉलिसी को चेंज करते हुए तालिबान को यह सिग्नल दे रहा है कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, हम आपसे बहुत अच्छे संबंध रखने के लिए तैयार हैं, बस आप अपनी धरती से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया या मेनली कश्मीर में मत भेजना। क्योंकि अल जवाहिरी का एक स्टेटमेंट आया था पिछले साल जुलाई में कि अगला टारगेट, जिहाद का अगला टारगेट कश्मीर होगा। जब उनका वो स्टेटमेंट आया तो हालांकि उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी तालिबान वालों ने दिया कि हमारा दुनिया के दूसरे देशों के अंदर जिहाद करने का कोई इच्छा नहीं है, हम अफगानिस्तान से ही रिलेटेड होंगे। लेकिन इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को एक पैनिक फैल गया और उसका एक नतीजा जो है वो कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को भी देखा जा रहा है। भारत सरकार जिस तरीके से कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा रही है उसके पीछे एक रीज़न तालिबान के साथ अब अमेरिका और अफगानिस्तान के पीस टॉक्स का शुरू होना भी है। ये तो कोरोना आ गया, वरना ये पीस टॉक्स जो है वो 29 फरवरी के आगे से शुरू हो चुकी होती। लेकिन तालिबान यहाँ पर जिस तरीके से अब मैन्यूवरिंग कर रहा है और अपनी पोजीशंस को रेगुलरली चेंज कर रहा है, उससे असर यही नज़र आता है कि तालिबान इस मूड में नहीं है कि वो किसी भी तरीके की पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक पार्टीज़ या डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ करें। वो पूरी पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं और जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार सत्ता को चलाया वो इस बार भी पूरी ताकत के साथ अफगानिस्तान पे कब्जा करके गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न अपने टेररिज्म को लेकर है और यही रीज़न है इंडिया ने पूरी ताकत लगाई अफगानिस्तान में डेवलपमेंट करने की, अफगानिस्तान में ग्रोथ करने की। लेकिन उसका दूसरा असर जो है वो सीधे सीधे तौर पर इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी की फॉर्म में और खासकर इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर कश्मीर इशू की फॉर्म में नज़र आता है।
तो इंडिया की अपनी चिंताएं हैं तालिबान को लेकर, और यही कारण है कि तालिबान को लेकर इंडिया ने इस बार अपनी बहुत अच्छी पॉलिसी चेंज करी है, और उसका आउटकम ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में इंडिया जो है वो तालिबान के साथ अच्छे रिलेशंस करके रख के अपने देश को जो इंटरनल या जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत करना चाहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से इंडिया के अपने कंसर्न्स मैंने आप लोगों को बता दिए, और उसके पीछे रीज़न भी है क्योंकि पाकिस्तान इन्हीं लड़ाकों का इस्तेमाल करके यहाँ से एक सेफ पासेज इन लोगों को देता है और यहाँ से तालिबान के लड़ाकों को कश्मीर में घुसाने में मदद करता है। और यही रीज़न है, आए दिन आप लोगों को खबर मिलती है कि आज इतने घुसपैठिए मारे गए, आज इतने घुसपैठिए मारे गए। असलियत में तालिबानी लड़ाकों को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आगे जैसे जैसे इस दोहा वार्ता के अंदर जो भी डेवलपमेंट होगी मैं इस मामले में आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।